हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके 2020, 21, 22, 19 इन सब में पूछे गए हैं। वही सारे आपके क्वेश्चन है। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। आपके पेपर फर्स्ट के लिए भी है, पेपर सेकंड के लिए भी है। आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए रामबाण ट्रिक क्या है। तो रामबाण ट्रिक आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कोर बनेंगे। क्योंकि जो आपके सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो इसको लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। आपको भी पता है कि इसमें 15 नंबर का पेडागोजी क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का आपका कंटेंट का आता है। कंटेंट का भी मैं करवा दूंगी और अभी मैं पेडागोजी करवा रही हूँ। पेडागोजी करने के लिए आपको क्या है, ये देखना पड़ता है कि बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे उनसे ट्रीट करना है और बच्चों को अपना बच्चा मानना है। और इसमें ये भी देखना है पॉजिटिव टैग वर्ड कौन सा है, नेगेटिव टैग वर्ड कौन सा है, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगी। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड ये सब करवाऊंगी और मैं कंटेंट भी करवाऊंगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज क्वेश्चन। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में जो आपकी कहानियां होती है एक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। इसमें कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, इसमें हमें बताना है। देखो, पहला पॉइंट क्या है, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। जो कहानियाँ होती है वो अनेक विषयों को क्षेत्रों क्या है, छूती है। आपका सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, क्या ये सही है आपका। ये भी क्या है आपका सही है, नहीं सही है, देखते हैं और देखते हैं। पहले ये तो ज़्यादा सही नहीं लग रहा मेरे को। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। संदर्भ आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियों में क्या होता है, व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ये तीनों आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे कम उपयुक्त कारण क्या लग रहा है, आपका बी लग रहा है। जो कहानियाँ क्या है कक्षा प्रबंधन में क्या है सहायता करती हैं, तो ये सबसे कम लग रहा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, देखो, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। क्या है, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। हाँ, इनको दूर रखना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या है, रटकर सीखने को क्या है, हतोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने को मौका मिलना चाहिए, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे को केवल लिखित, केवल आपका आ गया नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दो। हतोत्साहित आ गया आपका, काट दो। क्या है, व्याख्यान आ गया आपका नेगेटिव टैग, काट दो। तो क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करना। बच्चों से बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करे और खोजबीन करे। ठीक है, इन सबको मौका दो। अगर बच्चे खुद से खोजबीन करके सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। अगर वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अगला आपका है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में आपका क्या है, हो जाएगा। देखो, इसमें है परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, सही बात है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सही है। बच्चों को प्रश्न खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल, यही आपका क्वेश्चन है। पर इसमें क्या है, अब ऐसे पूछ लिया गया है, ए बी सही है, केवल सी है, ए बी सी है, ए डी है। तो क्वेश्चन वही है, बट इसमें ऐसा हो गया है तो आपका वही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि क्या है, खोजबीन का मौका मिलना चाहिए, तो सी आपका, देखो, बी इसमें आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का शासित प्रदेश नहीं है। क्या है, इसमें पूछा गया है कौन सा भारत संघ का शासित प्रदेश नहीं है। तो देखो, इसमें आपका क्या है, आपका लद्दाख, ये आपका भारत संघ का शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है, ये आपका है। जम्मू कश्मीर भी आपका है, मणिपुर आपका नहीं है, चंडीगढ़ भी है आपका। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, ये तीनों आपके क्या है, भारत संघ के शासित प्रदेश हैं। लेकिन जो आपका मणिपुर है ये आपका शासित प्रदेश नहीं है संघ का।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण की क्या है, कीसल का आकलन किया गया है। क्या है, इसमें कौशल आएगा, ठीक है, कौशल का आकलन किया गया है। देखो, परिकल्पना एवं प्रयोग करना क्या हो जाएगा आपका, परिकल्पना एवं प्रयोग करना नहीं, न्याय के लिए सरोकार नहीं, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा वर्गीकरण एवं चर्चा। वर्गीकरण आपका होगा नहीं, सी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवलोकन एवं वर्गीकरण करना। तो यही आपका क्या है, आकलन क्या है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त माना गया है, इसमें से हमें बताना है सबसे कम उपयुक्त वाला। तो देखो, इसमें क्या हमारा पहला है, सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करना। क्या आपका हो जाएगा ये? क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे कम उपयुक्त वाला। तो इसमें देखो, पहला आपका सबसे कम तो है नहीं, ये आपका पॉजिटिव लग रहा है, हमें सबसे कम से कम ढूंढना है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, भी आपका ज़्यादा लग रहा है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपका केवल आ रहा है, लेकिन आपका ये नेगेटिव नहीं है। कैसे, बच्चों के पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, केवल उनके सबसे कम बेहतर कार्य नहीं होने चाहिए, सभी तरह के कार्य होने चाहिए। इसमें इसलिए प्रयोग किया गया है, केवल ये नहीं होना चाहिए, और भी कार्य उनके होने चाहिए। तो ये भी आपका क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, यही आपका सबसे कम लग रहा है, ठीक है। कौन सा लग रहा है, सबसे कम लग रहा है, तो आपका डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। ये क्या है, आपके कच्चे तेल के उत्पादक हैं, गुजरात और तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। क्या है, पोचमपल्ली जो है भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? बताना है। जो पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, वहाँ पर क्या बनाई जाती है, सुंदर सुंदर डिजाइनदार क्या साड़ियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ पर पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत मशहूर है। आप जब कभी वहाँ जाना तो देखना, बहुत मशहूर है वहाँ की साड़ियाँ, आप खरीदोगे। बहुत ही वो उसकी जो डिज़ाइन होती है ना, इतनी सुंदर होती है, आप देखोगे ना कहोगे हाँ क्या साड़ी है। वहाँ पोचमपल्ली की बहुत अच्छी होती है, वहाँ की साड़ी बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। तो ये बोला जा रहा है, ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है, तो आपका इसमें बताना है। तो कर्नाटक का तो आपका है नहीं, केरल भी आपका है नहीं, ठीक है, केरल भी आपका नहीं होगा। तेलंगाना आपका हो जाएगा, तमिलनाडु आपका नहीं होगा, ये तेलंगाना का भाग का हिस्सा है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्या है, जिसके क्या होता है, जो आपका लौह तत्व होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये तो आपका इजी का है, आप देखते हैं इसको, आपको पता चल गया होगा। गुड़ आंवला टमाटर, आंवला पालक गुड़, आंवला बंद गोभी टमाटर, बंद गोभी आंवला पालक। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा आपका आंवला पालक गुड़, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंवला पालक गुड़। इसमें जो लौह तत्व है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अगला आपका है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकने योग्य है। उन पक्षियों का चुनो जिसमें क्या है, जो हमारी तुलना में जो पक्षी होते हैं वो 4 गुना अधिक दूर तक बिल्कुल साफ से स्पष्ट देख सके, हमसे 4 गुना। फाख्ता, कौवा, मोर आपका होगा नहीं,
बाज कबूतर, तोत बाज तो होगा लेकिन कबूतर तोत आपका नहीं होगा। और है कौवा, चील, बुलबुल। चील तो आपका होगा नहीं लेकिन बुलबुल कौवा होगा नहीं। बाज, चील, गिद्ध, ये तीनों हो जाएंगे आपका। बाज और चील और गिद्ध जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक। तो डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हो मतलब कि उसको यहाँ पर आपका जो बाज, चील, गिद्ध है उसका शिकार अगर वहाँ खूब दूरी तक पड़ा ना, उसको दूर से ही नजर आ जाएगा कि हाँ वो उसका शिकार पड़ा है। इनकी इतनी ज़्यादा तेज होती है आपकी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए क्या है, सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। क्या है इसमें से आपको 6 विषयों में से एक बताना, आपको कौन सा है। पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, ये आपका नहीं है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, क्या है ये आपका हो जाएगा। चीज़ें कैसे काम करते नहीं, इसमें ये आ जाएगा आपका। चीज़ें जो क्या है हम बनाते हैं और करते हैं, जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो कर कैसे रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, अगला है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। क्या है, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए आपको। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना आपके अभिलेखों में इसको दर्ज करना चाहिए, तो आपका हो जाएगा। निर्णय वाले कथनों को लिखना चाहिए, आपका लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये भी होना चाहिए। बच्चे की रुचियों, संबंधों को आदि की पहचान करना, क्या है बताइए, ये भी हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे मेरे को सही लग रहे हैं। नहीं देखो, नहीं नहीं एक बार देखो, मैंने जहाँ गलती करी आपको क्वेश्चन को पढ़ने में, वहीं पर आप मत गलती करना। क्वेश्चन में क्या पूछा, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछे, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, मतलब उसमें हमें नेगेटिव क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, हमें कौन सा बताना, हमें नेगेटिव क्वेश्चन बताने हैं, वो मैंने पॉजिटिव में पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, नहीं, ये आपका क्या होना चाहिए, नहीं दर्ज करना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना चाहिए, ये भी आपका नहीं लिखना चाहिए। मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, नहीं, बच्चों को मजबूती और कमजोरी की पहचान नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाए नेगेटिव। तो तीनों के तीनों आपके क्या हो गए नेगेटिव, यही पूछा गया ना क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो इन तीनों चीज़ों को आपको दर्ज नहीं करना चाहिए। जो बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, इसको आपका क्या है दर्ज करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा तो तीनों आपके सही हो जाएंगे, ए बी सी तीनों आपके क्या है सही हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, देखो ए बी सी, तो सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ना जैसे मैंने अभी करी, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से देखा नहीं कि पॉजिटिव में पूछा गया नेगेटिव में, ऐसे भी ऐसे होता है। तो आपको क्वेश्चन को क्या है ध्यान से पढ़ना है। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योग्य बनाएंगे, सॉरी कैसे योजना बनाएंगे। क्या है, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे कि जो ईवीएस रहे वो एकीकृत रहे। तो देखो इसमें क्या है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे यही आपका हो जाएगा। अगर आपको ईवीएस एकीकृत करना है, उसको तैयार करना है, तो योजना कैसे बनाएंगे, पहले आपको क्या करना है, एक पाठ में आपका एक लेसन, उसमें 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 3 और पढ़ लो, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग तो करना ही नहीं हमें, तो फिर कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, नहीं, अलग अध्यापकों का प्रबंध करने कोई मैटर नहीं है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ये भी आपका नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक आपका एकीकृत का मतलब ईवीएस एकीकृत का मतलब यही होता है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाना ही आपका क्या कहलाता है, एकीकृत ईवीएस कहलाता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाह रहा था, पुनीत ने अपनी कक्षा में क्या करा, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की, जो मानव की शरीर होती है उसकी एक रूपरेखा बनाने के लिए क्या है, उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले क्या करा, उसने पाचन तंत्र बनाने को कहा कि हम उसको क्या है, उन लोग को भोजन का विषय पढ़ाना था, लेकिन उससे पहले क्या बोला कि तुम पाचन तंत्र को बनाओ। पुनीत चाहता क्या था, देखो परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। क्या वो परीक्षण करना चाहता था कि जो आपके शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो नामांकित आरेख बना सकते हैं, इसकी पहचान करना चाहता था, नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था, बताइए, ये भी नहीं।
अक्षर ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना चाहता था या पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाहता था? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाहता। देखो आपका पहला तो होगा नहीं, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नाम, ये इसका आपका होगा नहीं। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये भी आपका होगा नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, आपका बी और डी में से हो जाएगा कोई सा। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना है, क्या हो जाएगा? उनका मूल्यांकन करना है बच्चों का, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का। तो डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ये आपका क्वेश्चन हमें क्या पूछा? नहीं है, सही नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो आपका रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, आपका सही है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, ये भी सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी, ये भी आपका है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो देखिए आपके कितने 15 क्वेश्चन थे पेडागोजी के, जो 15 के 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना अच्छे से, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।